everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So in this video we are going to discuss about a very important topic about which you all are very much worried and concerned. So आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आपके मार्क्स 95% या उससे ऊपर नहीं है तो क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी इजीली. तो let's start the video, watch it till last and don't forget to like it after watching it completely if you find it useful. To begin with, first of all मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो तरह से एडमिशन होता है. एक होता है हमारा एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन जो कुछ लिमिटेड कोर्सेज के लिए होता है. उसके लिए एक अलग से वीडियो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है हमारे चैनल पर, यू कैन वॉच दैट वीडियो. और उसके अलावा दूसरा जो मेन एडमिशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो होता है मेरिट बेस्ड. अब मेरिट बेस्ड एडमिशन कैसे होता है कि आपके जो 12th में मार्क्स आए होते हैं आप उसके बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं. फिर अलग अलग कॉलेजेस जो हैं वो अपनी अलग अलग कट ऑफ्स रिलीज करते हैं. तो अगर आपके मार्क्स उतने हैं उस कट ऑफ के अंडर आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं और आपको एडमिशन मिल जाता है. और अब अगर हम बात करें इन कट ऑफ्स की तो बहुत ही टेंशन की बात है क्योंकि ये कट ऑफ्स होती हैं बहुत ज्यादा हाई और इस साल तो और भी ज्यादा हाई जाने की उम्मीद है क्योंकि इस साल आपके रिजल्ट्स आपके स्कूल्स प्रिपेयर कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली स्कूल्स जो हैं वो अच्छा ही रिजल्ट बनाएंगे, कोई भी स्कूल अपने स्कूल का रिजल्ट खराब नहीं करेगा. तो इस बार तो और भी ज्यादा चांसेस हैं कि कट ऑफ्स और हाई चली जाएंगी. अगर हम लास्ट ईयर की भी बात करें तो 99.25 तक की कट ऑफ्स गई थी. तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हर किसी के तो नहीं आते इतने मार्क्स. एक्चुअली इसमें हम डीयू को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें हमें ब्लेम करना पड़ता है सीबीएसई को क्योंकि सीबीएसई में मार्क्स आते ही इतने हैं. आम हर मोस्टली बच्चों के मार्क्स जो है वो 90 से अबव आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में. इस साल क्या होगा वी डोंट नो बट मोस्टली ऐसा होता है. तो जितने ज्यादा मार्क्स उतनी ज्यादा कट ऑफ्स. अगर सब बच्चों के सपोज मार्क्स ही 80% में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ्स भी वैसी ही जाएंगी. तो इसमें हम डीयू को या किसी भी यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं कर सकते. तो अब आते हैं हम अपनी बात पे कि आपके अगर मार्क्स कम है, अगर आपके मार्क्स इतने नहीं है आपने जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के 90% से अबव मार्क्स होंगे तो क्या उनको डीयू में एडमिशन नहीं मिलेगा? मिलेगा. कैसे मिलेगा? उसके बहुत सारे रास्ते हैं. अगर आपके इवन पासिंग मार्क्स भी हैं, आपके सिर्फ 33% मार्क्स भी हैं तो भी आप डीयू में एडमिशन ले सकते हैं. बट उसके लिए आपको मार्क्स के अलावा कुछ और क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है. अब वो क्राइटेरियाज क्या होते हैं? उसमें होती हैं रिजर्वेशंस होती हैं और कोटा होता है. अब रिजर्वेशंस क्या होती हैं? रिजर्वेशंस होती हैं एससी स्टूडेंट्स की, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस. ये तो आपकी रिजर्व कैटेगरीज होती हैं. अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट्स रेडी करवा लें क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और आपको एडमिशन मिल जाता है इजीली. नॉट इजीली मतलब एडमिशन बहुत इजीली नहीं होता बट मिल जाता है. तो यू कैन जस्ट होप फॉर समथिंग राइट. क्योंकि उसमें अगर आपकी परसेंटेज कम भी है तो भी आपकी अलग कट ऑफ होती है रिजर्व कैटेगरीज की और बाकी जो जनरल कैटेगरीज हैं उनकी अलग कट ऑफ होती हैं. कि मींस इतने अगर आप ओबीसी हैं तो आपके अगर सपोज आपके 80% हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा. बट अगर जनरल कैटेगरी वाले के 90 भी हैं तो भी उनका मुश्किल होगा. तो इट्स लाइक दैट. तो आप अगर कम मार्क्स हैं और आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एडमिशन पा सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में. दूसरा आ जाता है कि आपकी एक और रिजर्वेशन होती है, वो होती है दिल्ली स्टूडेंट्स की और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स. आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 85% सीट्स होती हैं वो डीयू दिल्ली में रहने वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं. तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं इंस्टेड ऑफ दोज हु आर लिविंग इन अदर स्टेट्स. They are living in some other states and they want to get admission in Delhi University. तो प्रेफरेंस आपको मिलेगी अगर आप दिल्ली में रहते हैं. तो अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं यू आर लिविंग इन सम अदर स्टेट देन
Delhi, then you have very less chances, but you can also get. It's not impossible. उसके लिए क्या होगा कि आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे होने चाहिए, और अगर आप उसके साथ साथ किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका एडेड एडवांटेज मिलता है। तो अब तो ये तो बात हो गई हमारी रिजर्वेशन की। अब हम बात करते हैं कोटा। कोटा क्या होता है कि ये भी एक तरह का रिजर्वेशन ही होता है। लाइक इसमें कुछ सीट्स जो हैं रिजर्व्ड होती हैं। आप अगर स्पोर्ट्स कोटा से हैं, अगर आप ईसीए कोटा से हैं, और या फिर आप सीडब्ल्यू कोटा से हैं, तो अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं, लाइक आपको कुछ भी नहीं पता, तो यू कैन चेक माई प्लेलिस्ट ऑफ डीयू। वहां पर आपको इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी। आप एक दिन बैठ के उन सारी वीडियोस को देख डालें तो आपको पूरी पीएचडी हो जाएगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे एडमिशन होता है। क्योंकि अब हम दोबारा से वीडियोस बनाएंगे, बट इस साल को ध्यान में रखकर। बट एक्चुअली में क्या प्रोसेस होता है, पहले क्या होता था, वो समझने के लिए आप पहले पुरानी वीडियोस को भी एक बार चेक कर लें। तो अब बात आती है कि स्पोर्ट्स कोटा और ईसीए कोटा क्या होता है। स्पोर्ट्स कोटा होता है कि अगर आपने स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट्स अचीव किए हैं, कोई मेडल्स अचीव किए हैं, लाइक अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है नेशनल लेवल वालों को। अब आपके माइंड में पक्का एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पिछले 2 साल से तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मीन्स दैट विल बी द part 2 of this video only, but that is a detailed thing, so about that we are going to discuss in the next video, so stay tuned for that as well. So in that video we will discuss about sports and ECA especially, क्योंकि CW की भी हम उसमें बात कर लेंगे डिटेल में। तो बट इस वीडियो में हम थोड़ा ब्रीफली ही जान लेते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस साल कैसे होगा। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो अब इसमें स्पोर्ट्स कोटा और ईसीए कोटा में एडमिशन कैसे होता है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स काउंट होते हैं, और आपके वो सर्टिफिकेट्स लास्ट 3 इयर्स के होते हैं, उसकी जो अचीवमेंट्स होती हैं आपकी वो काउंट होती थी। और अभी लास्ट ईयर तक जब पेंडेमिक नहीं था तब तक ट्रायल्स होते थे मीन्स आपको यूनिवर्सिटी में बुलाकर, कॉलेजेस में बुलाकर आपका वो जो भी टैलेंट है, जो भी स्पोर्ट है, जो भी आपका ईसीए मीन्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, राइट। अगर आप म्यूजिक, डांस, किसी भी डिबेट, किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते थे तो वो आपसे करवा के देखा जाता था, फिर आपको उसके बेसिस पे एडमिशन होता था। तो अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास ये सर्टिफिकेट है तो क्या 12th के मार्क्स मैटर करेंगे या नहीं। ये सारी वीडियोस आपको डीयू की प्लेलिस्ट में मिलेंगी, प्लीज चेक देम। सब कुछ है उसमें, बहुत लास्ट ईयर बहुत वीडियोस अपलोड हुई हैं हमारे चैनल पे, एक एक बारीक से बारीक चीज, जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा आपको आंसर मिलेगा वहां पर। सो नाउ द थिंग इज कि ईसीए में और स्पोर्ट्स में आपको सर्टिफिकेट्स दिखाने होते थे और ट्रायल्स होते थे। लास्ट ईयर ट्रायल्स नहीं हुए थे, सिर्फ सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर ही एडमिशन हुआ था। तो इस साल कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद आ जाता है सीडब्ल्यू कोटा। सीडब्ल्यू कोटा में क्या होता है कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, अगर आप उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चे हैं, या फिर अगर आप उनकी विडोज हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में है तो आप उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको कई सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको लगानी पड़ती हैं, प्रूफ्स देने पड़ते हैं और उसके लिए भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो आप सीडब्ल्यू कोटा से अगर बिलोंग करते हैं तो आप सीडब्ल्यू कोटा की सारी वीडियोस को एक बार देख डालें। इट विल हार्डली टेक 1 आवर और 1.5 आवर, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आप अगर 1-2 घंटा बैठकर सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपके मार्क्स कम हैं और आप इनमें से किसी भी चीज से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से या फिर किसी कोटा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप कम मार्क्स के साथ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट
support and guidance related to your admission. And one more thing I want to say here कि अगर आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे कॉमन एरर्स की वीडियोस आ रही हैं, आप उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि वो वीडियोस बहुत शॉर्ट हैं, 1 मिनट की भी नहीं होती है। उसमें आप कम से कम अगर दिन में 1-1 मिनट 2-2 मिनट भी निकालेंगे तो आपके एरर्स एक तो आपके स्पोकन इंग्लिश से दूर हो जाएंगे, दूसरा आपके एंट्रेंस में भी उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम उसमें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उन सबको देखना स्टार्ट करें बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल। So see you in the next video in which we are going to talk about how sports EC and CW admissions will be held this year. So stay tuned for that, and if you found the video useful, like it.